प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका में आकलन 3 पेज नंबर 24 पर। पहला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप ईयर है। अधिवर्ष यानी जिस वर्ष में क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं और जिस सन में 4 का पूरा भाग जाता है वो सन अधिवर्ष होता है। वो वर्ष क्या होता है? अधिवर्ष होता है। अब देखो 4 का भाग कौन से में जा रहा है? इसमें जा रहा है 2020 में, तो ये है अधिवर्ष 2020। और ये हर 4 साल बाद आता है, जैसे 2020 है, फिर 2024, फिर 2028, फिर 2032, ऐसे ये क्या है? अधिवर्ष होते हैं, लीप ईयर होते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है और या स्वयं का। ये दो ही उसके गुणनखंड होते हैं, यानी इन दो का ही उसमें भाग जाता है, बाकी किसी अन्य का नहीं जाता। एक तो 1 का तो सब में जाता है और एक उसका खुद का जाता है। देखो 9 में तो 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है। 15 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 15 का जा रहा है। 2 में 1 का और 2 का खुद स्वयं का, 2 का ही जा रहा है, 2 ही गुणनखंड है, तो ये है अभाज्य संख्या। और 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 6 में देखो 1 का, 2 का और 3 का जा रहा है, फिर 6 का जा रहा है, तो ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। या निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2। तीसरा सवाल है, संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। गुणज देखो, गुणनखंड और गुणज दो नाम है। गुणनखंड तो उसके टुकड़े करना और गुणज उसके गुणज यानी पहाड़ा जैसे लिखते हैं, हम टेबल लिखते हैं, वो उसका गुणज होते हैं। जैसे 2, 4 और 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। अब देखो 2 के गुणज लिखेंगे हम यहाँ पर, 2, 4, 6, 8 ऐसे। 4 के लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16। 8 के लिखेंगे हम गुणज 8, 16, 24, 32। अब ये कह रहा सबसे छोटा सम्मान गुणज। अब देखो सबसे छोटा सम्मान गुणज कौन सा है? ये 8 है सबसे छोटा समान गुणज। 4 का सवाल है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे भिन्न कौन कौन सी हैं। 2/11, 3/4, 3/16, 3/7। अब इसमें देखो, इनमें तीनों में तो क्या है? अंश 3 है और इसमें अंश, ये इसमें अंश भी नहीं मैच हो रहा, हर भी नहीं हो रहा, तो इनमें सबसे छोटी देखेंगे हमें कौन सी है। अंश अगर सेम है तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी, तो इन तीनों में से तो ये सबसे छोटी है। अब इसमें से और इसमें से देखेंगे हम, 2/11 और 3/16 में से देखेंगे कौन सी छोटी है। अब या तो इनका अंश सेम करेंगे हम, या फिर इनका हर एक जैसा करेंगे हम। तो इसको तो हम 3 से अंश सेम कर लेते हैं, तो इसको हमें 3 से गुणा करेंगे और इसको हमें 2 से गुणा करेंगे, यानी अंश सेम कर रहे हैं तो अंश से गुणा करेंगे। अब देखो 2 तिये 6 और 11 तिये 33, यहाँ 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32। अब अंश सेम हो गया, तो जिसका हर बड़ा है वो सबसे छोटी है, तो ये सबसे छोटी है, यानी ये जो 2/11 है ये छोटी है। अगला सवाल है 5 का, निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। अब देखो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो होती है जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो सम संख्या होती हैं। और विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सम संख्या देखेंगे 212 सम है, फिर ये विषम है 733, 1649 भी विषम है, 2006 सम है, फिर 70,040 भी सम है, 608 भी सम है। सम के नीचे में क्या किया मैंने? अंडरलाइन कर दिया है, 608 सम है, फिर 8,878 भी सम है, फिर 9,381 भी सम है, 9,381, फिर 6,777 भी विषम है,
फिर 6,805 भी विषम है, और फिर 46,814 सम है। 46,814 सम है। अगला है 6 का, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए, यानी किस किस संख्या का इनमें भाग जा रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, और 4 का 25 चौक 100, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 के बाद में 10 का जा रहा है, 10 के बाद में 20 का जा रहा है, 25 का जा रहा है, 25 के बाद में 50 का जा रहा है, और फिर 100 का जा रहा है। यहाँ 150 में देखो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 75 आएगा, फिर 3 का भी जा रहा है, 3 5 15, और फिर 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। अब 6 का देखो, यानी 2 का और 3 का दोनों का जा रहा है, तो 6 का भी जा रहा है। 6 की भाजकता का नियम है, अगर 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। अब देखो 6 दूनी 12, 3 बच गए, शून्य उतार लिया, 30 हो गए, 6 पंजो 30। अब देखो किसका जा रहा है, 10 का जा रहा है, 10 के बाद में 15 का, 15 के बाद में 20 का जा रहा है क्या, 20 का नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 25 का, 25 के बाद में 50 का, और फिर 150 का, सॉरी 75 का, 75 का, फिर 150 का। अब आगे है 7 का सवाल, संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज। तो देखो पहले तो इनकी गुणज लिखेंगे हमें, 15 का 15, 30, 45। अब हम 45 के लिखेंगे, फिर हम गुणज लिखेंगे 60 के, अब इसमें सबसे छोटा समान गुणज देखेंगे। देखो इसमें 60 आ रहा है, पर इसमें 60 नहीं है, इसमें है। फिर इसमें 120 है, तो 120 इसमें नहीं है। फिर इसमें 180 है, अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो ये आ गया 180, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे छोटी संख्या ऐसी जो तीनों में आ रही है, 60 और 120 तीनों में नहीं आ रहा। देखो अब ये 180 आ रहा है, तो सबसे छोटा समान गुणज बराबर 180। आगे देखते हैं 8 का सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के भाज्य गुणनखंड लिखिए। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 225। अब देखो 3 का जा रहा है क्या, 5 और 2 7, 7 और 2 9, योग 9 हुआ, यानी 3 का जा रहा है, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 का जा रहा है, 25 3 75। फिर 5 का जा रहा है। अब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर देखो पहले 2 का जा रहा है,
फिर 2 का जा रहा है 9 और 1 10 और 6 16, 3 का नहीं जा रहा। अब किसका जाएगा? 3 के बाद में 5 का भी नहीं जा रहा और 5 का नहीं जा रहा तो 7 का, 7 दूनी 14, 2 बच के 29, 7 का नहीं जा रहा। 7 के बाद में 11 का जा रहा है क्या? 11 एकम 11, 5 बच के 59, 11 का नहीं जा रहा। 13 का जा रहा है, 13 एकम 13, 3 बच गए, 9 उतार लिया, 13 13 3 39, फिर 13 का जा रहा है। अब देखो इसके गुणनखंड हो गए 676 के 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। इसमें 3 का देखते हैं, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का जा रहा है यानी इसमें भी जाएगा। फिर 5 और 2 7 और 1 8, अब नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 5 375 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 3 और 4 7 और 2 9 यानी 3 का जा रहा है। फिर 3 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 243 बराबर ये हो गए 243 के गुणनखंड। अगला है 9 का निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। अब सरलतम रूप यानी दोनों में किसका भाग जा रहा है? देखो 9 एकम 9, 9 5 45, 16 एकम 16, 16 3 48, 9 दूनी 18 और 9 3 27। आगे नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। 10 छिका 60 और 5 65 बटे 10 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक पे एक अंक 1 शून्य नीचे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 100 तिये 300, 300 और 2 302 बट्टे 100, 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर 10,000 को 5 से करेंगे 5000, 28 बट्टे 1000, 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। 13 को 10 से गुणा करेंगे 130 और 4 134 बट्टे 10, 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा। ये था आकलन 3। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।